Assalamu alaikum. We are going to discuss what is causative sentences. Causative sentence क्या है, इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चंद सेंटेंसेस आप देख लीजिए। कैन यू ट्रांसलेट? फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमें बेइज्जत करवा रही है, मैं उसे पिटवा रहा हूँ। वो हमें गाली दिलवा रहे हैं। कैन यू ट्रांसलेट इट? देखो, यूजुअली इन सिंपल वे हम इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वी नीड फॉर इट, इनकी ट्रांसलेशन के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब है ही क्या। अच्छा, कॉजेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब में ये देख लो, गेट, हैव, हैज, मेक, कॉज, हेल्प, लेट, दीज आर द कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स के बाद लेट्स डिफाइन कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है, इन कॉजेटिव वर्ब्स वी डू नॉट परफॉर्म एन एक्शन डायरेक्टली, वी गेट इट डन इनडायरेक्टली बाय समवन एल्स। यानी कॉजेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें हम सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते बल्कि किसी और से करवा रहे होते हैं। यानी ख़ुद एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन सब्जेक्ट एज काज बन रहे, सबब बन रहे दूसरे से काम करवाने के लिए। यू कैन सी हियर, उर्दू में भी मैंने लिखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। हम यहाँ हम ख़ुद कोई काम नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। तो उस सेंटेंसेस को, उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे कॉजेटिव वर्ब का। ओके, ये थे हमारे चंद। अब देख लो कॉजेटिव वर्ब के फॉर्म्स क्या है। इट मे बी लाइक दिस, गेट का गॉट, हैव हैड, मेक मेड, एंड लेट। These are the causative verbs and their past form and their participle form. Then structure of get क्या है? Subject plus causative verb, subject plus causative verb plus second subject plus infinitive plus object. This is the structure of get. Get के दो स्ट्रक्चर होंगे, वो हम डिटेल से देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आसिम ऑलवेज गेट्स वकास टू डू वर्क। इसमें जो टू डू हमने यूज़ किया, यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लिया, यानी आसिम हमेशा वकास से काम करवाता है। यहाँ पे आसिम खुद काम नहीं कर रहे बल्कि ही इज़ बिकमिंग द काज। ठीक है, वो काज बन रहे, तो कॉजेटिव सेंटेंस का हमें यूज़ करना पड़ेगा, यानी वकास से काम करवाता है। लाइक दैट स्ट्रक्चर ऑफ मेक, ये यूज़ करेंगे आप मेक के लिए। तो सब्जेक्ट आएगा, कॉजेटिव वर्ब आएगा, सेकंड सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, वन थिंग कीप इन माइंड, कॉजेटिव वर्ब देखो वो फ़ेल है जिसमें इस बात की निशानदेही की जाती है कि कोई काम एक शख्स दूसरे शख्स से करवा रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं। मुमकिन है कि आप किसी दूसरे से काम करवाएंगे, मे बी यू आर कंपेलिंग someone, you are forcing someone, you are threatening someone, या आप किसी को मुआवजा दे के कर रहे हैं या किसी को आप इन सेंस ऑफ मनी दे के करवा रहे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फोर्स कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं या आप किसी से इजाज़त ले रहे हैं। तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स का। लेट्स सी दिस एग्जांपल। देखो, अगर फ़िक्रे में उस शख्स का जिक्र नहीं है जिससे हम काम करवाया जा रहा है, तो इस फ़िक्रे की स्ट्रक्चर यह होगा। देखो, यहाँ पे दो सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट तो नहीं, बहरहाल समझने के लिए सब्जेक्ट कह सकते हैं। एक काम करने वाला होता है, एक काम करवाने वाला होता है। ठीक है, अगर काम किससे किया ये हमें नहीं मालूम, तो उस वक्त हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, कॉजेटिव वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, अब मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ,
यहाँ पे मैं है, लेकिन मैं ख़ुद कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्कि किसी से करवा रहा है, लेकिन किससे करवा रहे वो मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर किससे काम करवा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं होंगे, तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। कीप इन माइंड। मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई गेट द डोर ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर लिया, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ कर लिया। वो ख़त लिखवाता है, यहाँ पर भी किससे लिखवाता है ये मेंशन नहीं है, तो हमें अगेन यही स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ही गेट्स द लेटर रिटर्न। ही गेट्स द लेटर रिटर्न, यहाँ पे गेट्स आएगा। और इसी तरह हमने कार धुलवाई, वी गॉट द कार वॉश। अब ये नहीं मालूम किससे धुलवाया। अगर किससे धुलवाई ये मेंशन होता तो थोड़ा डिफरेंट होता है इसकी स्ट्रक्चर, वो हम आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह मैंने काम करवाया, अब देखो इट इज़ पास्ट टेंस, तो क्या यूज़ किया यहाँ पे? गॉट। आई गॉट द वर्क डन। किससे किया ये हमें नहीं मालूम। तो जब भी अगर हमें ये नहीं मालूम होगा काम किससे किया, तो हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और फर्दर मेक, लेट, ये सारे यूजेज भी हम देख लेंगे इन कमिंग वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कॉजेटिव वर्ब समझ आए होंगे। कॉजेटिव वर्ब में कल इंशाल्लाह हम ये स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। दिस आर फ्यू प्रैक्टिसेस, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ये गेट के यूजेस और साथ ही साथ मेक के यूजेस और हैव और लेट और कॉजेटिव वर्ब की अक़साम और इसके स्ट्रक्चर वगैरह हम डिस्कस करेंगे। होप इट वाज a fruitful lecture and it was fruitful video. So thank you very much and Allah Hafiz.